हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का इस नए साल में हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों को नए साल पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप लोगों का ये नया साल बहुत ही अच्छा होगा और आप लोगों का ये नया साल बहुत ही भव्य होगा। तो चलिए अब हम वीडियो को अपने शुरू करते हैं। जो आजमगढ़ एयरपोर्ट की नई वीडियो हम आप लोगों के लिए इस नए साल के पहले दिन पर लेकर आए हैं। जो हमें नई न्यूज़ मिली है उसी के बारे में हम आज आप लोगों को पूरा बताएंगे। आजमगढ़ के नवनिर्मित एयरपोर्ट से जल्द ही उड़ान सेवा शुरू की जा सकती है। जैसा कि प्रशासन ने बताया कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी पूरी होने वाली है और जैसे ही लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी होती है तुरंत इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और प्रशासन ने ये भी बताया कि इसकी पहली उड़ान 40 सीटर प्लेन से लखनऊ तक होगी। उसके बाद इसे दिल्ली तक बढ़ाया जाएगा। जैसे जैसे यात्री बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ से बड़े विमान का संचालन शुरू हो जाएगा। और जब बड़े विमान का संचालन शुरू हो जाएगा तो यहाँ से कई शहरों के लिए भी विमान शुरू कर दिए जाएंगे ताकि सभी यात्रियों को आने जाने में सुविधा मिल सके। इस एयरपोर्ट का संचालन पहले ही शुरू कर दिया गया होता, लेकिन इसी बीच सरकार ने इस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट में परिवर्तित करने का निर्णय लिया, जिसके कारण इसके संचालन में देरी हो सकी। इसीलिए इसे अभी तक शुरू नहीं किया जा सका। अब आज जल्द से जल्द अब इसे शुरू किया जाएगा क्योंकि इसकी लाइसेंसिंग प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। सरकार ने इस एयरपोर्ट को विस्तारीकरण कर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया, लेकिन लगभग 2 माह से किसान इस विस्तारीकरण का विरोध कर रहे हैं। भाजपा सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत मंदुरी हवाई पट्टी का चयन कर इसे एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया। शासन के निर्देश पर कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम ने इसके विस्तारीकरण का कार्य पूरा कर दिया गया। कार्य पूरा होने के बाद यहां से लखनऊ के लिए छोटे प्लेन की योजना का कार्य भी शुरू हुआ, लेकिन अभी उड़ान शुरू होते ही उसमें पहले ही सरकार ने इसका विस्तारीकरण कर इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का निर्णय लिया। इसीलिए इसके कार्य में शुरू होने में देरी हुई, नहीं तो अब तक इस एयरपोर्ट को शुरू कर दिया गया होता और यहाँ से संचालन शुरू हो गया होता। तब यात्रियों को यहाँ से और शहरों में आने जाने के लिए भी सुविधा होती। इस निर्णय के बाद शासन ने निर्देशों पर प्रशासन की ओर से किसानों की ज़मीन का सर्वे किया गया। ज़मीन का सर्वे होते ही किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। किसान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लगभग 2 माह से खीरिया बाग में अनवरत धरना दे रहे हैं। किसानों के इस धरने को सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे, मेधा पाटेकर, राकेश टिकैत जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसानों ने इसका समर्थन किया है। यहाँ के ग्रामीण किसान, मजदूर और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मकान बचाओ संयुक्त मोर्चा के नेतृत्व में डीएम के साथ करीब 1 घंटे वार्ता की। वार्ताकारों ने कहा कि आजमगढ़ एयरपोर्ट की परियोजना का मास्टर प्लान तत्काल रद्द किया जाए। आजमगढ़ में यदि विकास करना है तो उद्योग धंधे और कृषि मंडियों का विकास होना चाहिए। जमीन हड़प कर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। 12 से 13 अक्टूबर की रात शासन प्रशासन की करतूत की न्यायिक जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए। फर्जी सर्वे को तत्काल रद्द किया जाए। 24 दिसंबर को किसान नेता राजीव यादव व साथी विनोद यादव का गैर कानूनी तरीके से अपहरण व मारने धमकाने वाली घटना की न्यायिक जांच हो और अपहरण करने वाले दोषियों को सजा दी जाए। ग्रामीणों की सहमति के बिना किए गए फर्जी सर्वे को तत्काल रद्द किया जाए और आंदोलनकारी चाहते हैं कि कोई दिन तक या करके धरना स्थल पर पहुंचकर सार्वजनिक तौर पर लिखित आश्वासन देने का कष्ट करें। इस पर जिलाधिकारी ने कहा कि हमें निर्णय लेने और सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। हमें आपकी बातों को ऊपर सरकार तक पहुंचा देंगे। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि आंदोलन तब तक चलता रहेगा
जब तक मंदुरी एयरपोर्ट का मास्टर प्लान रद्द नहीं हो जाता और हमारी सारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं कर देती, तब तक हम इस आंदोलन को रद्द नहीं करेंगे। ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा जब तक कि सरकार यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कहीं और न ले जाए। इसीलिए इस एयरपोर्ट का संचालन अभी तक शुरू नहीं किया जा सका, नहीं तो यह पहले ही इस एयरपोर्ट का संचालन शुरू हो गया होता और यात्रियों को यहाँ से अन्य शहरों में आने जाने के लिए भी सुविधा मिली होती और बहुत ही आराम मिला होता यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि यह एयरपोर्ट जो बन रहा था, यह एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है और अब इसे जल्द से जल्द चालू करने का भी निर्णय लिया गया है। जैसा कि शासन ने बताया है कि अब इसे जल्द से जल्द चालू कर दिया जाएगा ताकि यात्रियों को यहाँ से आने जाने में सुविधा मिल सके और उन्हें अन्य सुविधाओं के लिए कहीं और न जाना पड़े।